ऐसी वीडियो लंडी खाना के लिए चुराई के लिए मेरे से खून निकला। पूरा मामला झाली नहीं लिए थे, कितने लिए थे झाली? अरे कितने लिए थे झाली? झूठ बोल रही है। पहले सीना में से हाथ डाल के निकाले थे। किसी ने अपने भैया को देके आई है बाहर बुला के दिनेश को। इसने एलईडी तोड़ी है, देखो ये देखें आप लोग ये देखें, कोई बात नहीं, पुलिस बुलाओ, से मारा पुलिस बुलाओ। इसने अभी इसी वक्त एलईडी तोड़ी है। मैंने नहीं तोड़ी। तूने नहीं तोड़ी? वीडियो है, पुलिस बुलाओ, से मारा। इसने एलईडी तोड़ी है अभी मैंने नहीं तोड़ी। इसने एलईडी तोड़ी है, ये तोड़कर चुपचाप बैठ गई है। ये रहा हथौड़ा और ये हमें जान से मारने की धमकी देती तुम है। मेरे भैया नहीं ना संपत्ति के भूखे हो। इसने अभी लाज नहीं आता, वहाँ में मुझे बुला लिया यहाँ पे। मेरे कानों के झाले मेरे 112 समझ में नहीं आई, 112 बुलाओ। 112 नहीं, बस हो जाएगा काम। तुम इसकी इसने खुद अभी एलईडी तोड़ी है, अभी इसने मेरे हाथ में काटा था, ठीक है। झूठी वीडियो बना लो। ये जान से मारने की धमकी देती है हमें, और ये एलईडी इसने अभी तोड़ी है। हाँ, जो तुम्हारे लोगों का धंधा है, कोठे वाली हो। हम कोठे वाले हैं, ये बहुत शरीफ है। मेरे भैया नहीं है, उस बात का तुम फायदा उठाते हो। हाँ। बहुत है इसके लिए झूठी की। 4 महीने से ये हमें बहुत पीड़ित कर रही है, और पीड़ित करते करते अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस लड़की से। अभी इसने हथौड़ा लेकर एलईडी पे हमला करा। जो हमला ये मेरे ऊपर करना चाहती थी, मैं हट गई, और ये हथौड़ा यहाँ है, एलईडी टूटी भी है, और इसने अपने हाथों से मेरे भैया नहीं है, घर में बंद करके मुझे मारा है। झूठ बोल रही है, सपा ये इस वीडियो में दिखाई देगा आप लोगों को। जे मेरे खून निकल तो रहा है। झूठ बोल रही है, इसने खुद अपनी चूड़ियां तोड़ी मेरे ससुर ने मुझे छेड़ा और मेरे आदमी ने छेड़ा, देवर ने छेड़ा। 4 महीने जबरदस्ती करी मेरे साथ। हाँ ठीक है, वो पुलिस देखेगी। और ये अभी इसने एलईडी पे हमला करा है, और ये हथौड़े से मुझ पे वार करने जा रही थी। अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये लड़की लक्ष्मी होगी। मेरे यहाँ पे माँ बाप कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार, राजू माटी। कहाँ रहते हैं? बारपुरा माली चौक, थाना कौन सा लगता है? थाना बारादरी। तो क्या समस्या है? मैं अपनी बहू को 3 महीने पहले कचहरी से वकील द्वारा ऐसे ले आया था। चलो ये बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो ये यहाँ घर पर चक्कर लगा रही थी। मैंने बच्चे के खातिर मैंने सोचा चलो ये इधर मारी फिर रही है, तो चलो ये आ जाए तो कोई बात नहीं। ये किराए के मकान पर क्या लाया था, फिर भी मेरी एक इंसानियत ये थी तो मैंने अपने यानी बच्चे के देखते हुए कि चल तू रह ले चल, बोले मैं किराए मकान पर रहूँगी, पापा बच्चा पर परेशान करेगा। तो मैंने सोचा कि ये परेशान ना हो, चलो रहती रहेगी। उसके बावजूद अभी 5 तारीख को इसने यानी कि हम बाहर अपने फूलों की दुकान है मेरी, तो फूल अपने बेच रहे थे। बेचने के बावजूद ऐसा होता है कि देखा घर में तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। ये हथौड़ा फ्रिज में से निकाल के, फ्रिज के नीचे डिब्बा है जिसमें सामान रखा रहता है, तो उसमें से हथौड़ा उठा कर इसने एलईडी पे मारी। अब हमने देखा कि बच्चे समझा रहे थे, लेकिन ये बच्चों के सफ़ेद चिट्ठी पड़ी हुई थी, ये किसी की नहीं मान रही थी। तो किस बात को लेकर ये छोटा बच्चा जो कार्तिक नाम का हमारा हुआ था, उसे यानी मार रही होगी, तो उसके चक्कर में यानी कि हम लोग उसमें डांटा होगा बच्चे ने, लड़की ने हमारी कि बेटे मत मारो, यानी क्या कर रही है, बच्चे हैं वो तो हमने अंदर बाहर से आवाज़ दी क्योंकि यानी बेटा क्यों मार रही है, तो ये गाड़ी अंदर बंदी बकना चालू कर देने की फलाना है ढिमका है। अब इसकी आए दिन यही रहती है, हम इससे तंग आ गए। आपने बताया कि 3 महीने पहले इसमें क्या समझौता हुआ, क्या हुआ? 3 महीने पहले वकील द्वारा हमने समझौता कर लिया था कि यानी कि चलो ये आ गई है तो केस अपने वापस ले लेगी और यहाँ रहेगी शांतिपूर्वक। तो इस चक्कर में मैंने कहा क्या हो गया? पहले क्या करा इनने? पहले इसे 498 हमारे ऊपर लगा चुकी है, वो दहेज वो भी लगा चुकी है, जो आप कपड़े फाड़े में माने सासुर ने, सास ने और आदमी ने सब केस लगा चुकी है। इसके बावजूद भी हमने इसे इतना यानी कि रख लिया बच्चे के खातिर कि ये किसी प्रकार से सुधर जाए, इसका घर नरक ना हो। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरी, और नहीं सुधरने के बाद में आज भी कह रही है कि हम यानी फिर बताएंगे तुम्हें। अच्छा। और ये कह के यानी कि पूरा ये अब भी मिट्टी का तेल कह रही है डाला वो करा, ये घर में से अब भी निकल कर भागी है और बच्चा छोड़ के भागी इस तरीके से कि हम इससे बहुत ज़्यादा ही तंग आ गए हैं। तो पुलिस हमसे उल्टा यानी कि वो कहती है कि यानी कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो आपने इस संबंध में कोई शिकायत करी है? शिकायत मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं। कहाँ दिए? मैंने एसपी दफ्तर भी दिए हैं और जगह भी फैलाए हैं, और थाना बारादरी भी करी है, पोस्ट भी करे हैं। अच्छा, बारादरी में आपने पोस्ट करे हैं? जी। अच्छा, तो कोई सुनवाई हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप अब वो हमें तंग कर रही है कि हम पुलिस द्वारा भी तुम्हें उठवाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमें किसी प्रकार से। नाम है आपका? काजल सैनी। कहाँ रहती हो? बुखारपुरा मीरा के पेड़ दर्जे वाली मस्जिद। थाना कौन सा लगता है? बारादरी। ये कौन थे जो आपके
साथ में अभी बयान दिए उन जिनने? मेरे पिताजी थे, राजेंद्र कुमार। अच्छा, तो क्या हो गया था? ये बता रहे थे कि बहू से कोई झगड़ा हो गया? सर हुआ कुछ नहीं था, हुआ ये था कि हमारी भाभी लक्ष्मी अपने बेटे कार्तिक को मार रही थी और इतनी बुरी तरीके से मार रही थी कि बुआ होने के नाते और मुझसे देखा नहीं गया उनकी हरकतों को। तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, भाभी कि ऐसे बच्चों को मत मारो, आप ऐसे मार रही हो, अगर इसे कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी? तो छूटते ही उन्होंने मुझे गाली गलौज देना चालू कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने समझाने की कोशिश की। इतने में ही मेरे पापा ने ये शोर बाहर से सुना दुकान पे से, हमारी फूलों की दुकान है। वो आए, उन्होंने कहा बेटा आप ऐसे क्यों मार रही, छोटा मासूम बच्चा है। छूटते ही उनसे भी गाली गलौज करने लगी, मेरे भाई से भी गाली गलौज करने लगी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी स्टार्ट कर दी और झूठे इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिए कि आपने हमारा जेवर रख दिया है, आपने हमारे ऊपर दबाव डाला है, प्रेशर डाला है। फिर उसके बाद में हमने बहुत समझाया इन्हें कि ऐसा मत करिए आप, सब कुछ। फिर अचानक से यहीं बैठी हुई थी ये, और बैठने के बाद में मुझे इनके ऊपर शक हो गया था, क्योंकि ये पहले भी हमारे साथ ऐसी घटना कर चुकी हैं। 498 लिखवा चुकी हैं, 354 लिखवा चुकी हैं, सब चीज़ कर चुकी है हमारे साथ। तो हमें इन पे शक था और हम दोबारा ले भी आए थे कार्तिक की वजह से इन्हें, जो कि हमने इनको गलती की आज लाने के बाद जो हमें ये पछतावा है। उसके बाद में मैंने इनकी वीडियो बनाना चालू कर दी, जो कि इन्हें नहीं खबर थी कि मेरी ननद कैमरा चालू है और वीडियो बना रही है। मैंने इनकी वीडियो बनाई क्योंकि मुझे इन पे शक था। उसके बाद में इन्होंने सीधे मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। इन्होंने भागते हुए, मेरे पास प्रूफ है, चीज़ का एविडेंस है, सारे एविडेंस है। इन्होंने हथौड़ा निकाला, फ्रीज के डिब्बे में से इन्होंने हथौड़ा निकाला। वो हथौड़ा मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। वो हथौड़ा इन्होंने निकाला, निकालने के बाद में वो हथौड़ा इन्होंने उठाकर पहले इन्होंने मेरी तरफ वार करने की कोशिश की। मैंने अपनी जान बचा ली क्योंकि मैं पीछे को हट गई, वो गुस्से में थी, वो मुझे मारना चाहती थी। फिर उन्होंने वही हथौड़ा एलईडी पे कई बार मारा, खींच कर, कम से 3-4 बार। वो एलईडी टूट चुकी, कोई बात नहीं। उसके बाद में वो यहीं बैठ गई, हथौड़ा फेंकने के बाद बोलती है मैंने नहीं तोड़ी एलईडी, कहाँ है, कौन सा प्रूफ है। मुझे ही गंदी गंदी गाली गलौज करने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो पुलिस देखेगी, आपको जो कहना है आप करिए। उसके बाद में इन्होंने ड्रामा किया। ये मेरे ताऊजी जो समझौता कराकर इनको लाए थे, मालिक समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो इन्हें सिर्फ इनका घर बसाना चाहते थे और इन्हें समझौता कराया था, उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनके घर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज में आई हैं ये, और उसके बाद में इन्होंने वहाँ हरकत की, साड़ी में आग लगा ली और हमें फंसाने की झूठी धमकी दी, कोशिश की, और सारे प्रूफ हैं। और पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं पुलिस के पास बारादरी पहुंची मौके पर। जब ये हमारे घर से नंगे पैर भागी, हम पुलिस के पास गए तुरंत के, सर आप देखिए हमारी कोई गलती नहीं है और हमारे पास सारे प्रूफ हैं। तो पुलिस मुझसे उल्टा बोलती है, 151 में आपको महिला कस्टडी में दे देंगे, बंद करवा देंगे। आप तू तड़ाक पर उधर आई थी मुझसे वहाँ पर, और एक सर थे जिनका नाम मुझे नहीं पता, वो भी मुझसे वाहियात तरीके से, गंदे तरीके से बोल रहे थे कि नंदे ही जेल जाती हैं। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझसे, मुझे प्रूफ है। तो कह रहे थे तुझे जेल जाने का ज़्यादा शौक है, इस तरीके से बदतमीजी बोल रहे थे। तो ये घटना कब की है? ये घटना 5 तारीख की है, अभी पिछले दिनों, आज 7 तारीख है, 5 तारीख की ये घटना है। अब ये बताइए सर, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारा वो कुछ नगद कैश लेकर गई हैं, साड़ियों को कैंची से काट कर गई हैं, जो कि बुरी तरीके से काटा है उन्होंने कि वो कोई यूज ना कर पाए। आपको नहीं रहना था हमारे साथ, तो आप हमें प्रॉब्लम थी, बोलते आप कि हम नहीं रहना चाहते, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा। और हमारे साथ बहुत ही गलत किया, सारे एविडेंस हैं। पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है। आपके पास कोई कागज है उनके पुराने? बिल्कुल, मैंने जो तहरीर दी है वो ये है, जो मैंने पुलिस को खुद दी थी, जो मुझसे पुलिस उल्टा बोल रही थी कि 151 में उठाकर आपको बंद कर देंगे, नल को बंद कर दिया जाता है, आपको पता है। ये है, ये दी थी आपने? जी हाँ, ये तहरीर मैंने पोस्ट भी की है। और उससे पहले मैंने खुद अपने हाथों से जाकर तहरीर जमा भी की है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, जो आप कह रही हैं समझौते से बुलाया गया? जी, समझौते से जो बुलाया गया है सर उनको, वो ये है जो कि कचहरी पे समझौता हुआ था। 498 उनका न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। वो हमारे घर चक्कर काट रही थी कि पिताजी माफ़ कर दीजिए, दीदी माफ़ कर दीजिए। हम उन्हें कुलदीप डॉक्टर के यहाँ से बच्चे को इलाज करा रहे थे, उन्हें वो हमसे कहती थी ले जाइए, हमें प्लीज़ ले जाइए। तो हमने कहा चलिए हम एक बार माफ़ कर देते हैं, अपनी गलती, उनकी गलती, सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हमारी गलती सही। हमने ये उन्हें
सारा काम कचहरी से कराया। उन्होंने सारी अपनी शर्तें बताई, हमने बताई, वकील ने लिखी। और उसके बाद उनके दिनेश भैया आए थे जो कि गवाह बने हैं, और जो ताऊ जी का नाम लिखवाया गया है, जो उन्होंने अभी कहा है कि छेड़छाड़ की है या मारा पीटी की है, सिर्फ वो खुन्नस निकाल रही है हमसे झूठी। जो उन्होंने ये सब किया है हमारे घर में तोड़फोड़, उसकी बचाव की वजह से कर रही है। ताऊ जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ना उनके बच्चों का दोष है, दोष हमारा भी नहीं है। और आप सारी देख सकते हैं जो भी मेरे पास एविडेंस मौजूद है, ये सब हमने किया। 498 का उन्होंने जो न्यायालय में आज भी मुकदमा चल रहा है, वो पहले कर चुकी है 3 साल पहले, इसके बावजूद भी हमने रखा, सारी गलतियां माफ कर दी थी। ठीक, आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली का नाम है, देखिए, करण सैनी, राजेंद्र कुमार उर्फ राजू, सुनीता, काजल, शंकर, मेरे सभी लोगों का नाम है। आप क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं जो इन्होंने हमारे साथ दोबारा आके किया है उसका इंसाफ चाहते हैं हम। पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, हमें धमका रही है कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, 151 में आपको महिला कांस्टेबल से पिटवाएंगे और गिरफ्तार करवाएंगे। वो करवाएं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें अन्याय नहीं सहेंगे और हमें इंसाफ चाहिए। और मेरी प्रार्थना है आप सभी से और मोदी जी से, योगी जी से, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी माता पिता की कोई गलती नहीं है, हमने सिर्फ उस बच्चे के लिए उसको माफ किया था जो कि मेरी भाभी है। हमारी बहुत बड़ी गलती रही कि माफी नहीं करना चाहिए था उसको। बच्चा कितना बड़ा है? जी, बच्चा 1.5 साल का है, मासूम है, वो छोटा सा बच्चा है। इस वजह से ले आई हैं आप? जी, मैं इसी वजह से लेकर आई थी कि वो सुधर जाएगी। चलिए, सब सारे एविडेंस उसने खुद मान लिया है कि झूठा फर्जी मुकदमा किया था, और हमने उसे माफ कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने उस बच्चे का ट्रीटमेंट कराया, जो कि कुलदीप डॉक्टर के यहाँ से कराया है। आप मानिए, मैंने अपने सारे ये उस बच्चे की रिपोर्ट्स हैं जो कि वो टेंशन लिया करता था दादी बाबा के लिए, डॉक्टर्स ने खुद कहा था, इस वजह से मैं उसको ले आई। सारे पेपर्स हैं मेरे पास, और उसके बावजूद भी वो उस बच्चे को मारती थी और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सही, क्या चाहते हैं?